सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। यहाँ पर स्वच्छताग्रही पिछले 4 दिन से कड़ाके की ठंड में इको गार्डन पे धरना देने के लिए मजबूर है। फिलहाल स्वच्छताग्रही वो होते हैं जो गांव-गांव जाकर स्वच्छता का कैंपेन चलाते हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मिशन शुरू किया था, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन उस स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने वाले जो कर्मचारी हैं वो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो अपनी मांग को लेकर लगातार 4 दिन से धरने पर बैठे। फिलहाल हम कल की बात करें तो वो यहाँ से निकलकर विधानसभा घेराव के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल भारी पुलिस बल ने इको गार्डन के गेट पर रोक लिया था, जिसके बाद आज सुबह स्वच्छताग्रही यहाँ से निकलकर विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे थे। फिर वहां पर पहुंचकर तमाम घेराव किया। उसके बाद पुलिसकर्मी पहुंचकर तमाम स्वच्छताग्रही को जो है पीटा और पीटने के बाद इको गार्डन में छोड़ देती है। जिसके बाद तमाम जो स्वच्छताग्रही है वो यहाँ लोक बंधु हॉस्पिटल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। तमाम स्वच्छताग्रही जिनसे बात करेंगे आखिर किन मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल हम बात करें तो ये अलग अलग जिले से आए अपनी मांगों को लेकर। इस प्रकार से सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 महीने पहले भाषण दिया था कि स्वच्छताग्रही का जो मान है वो बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद उनके बयान के बाद उत्साह देखने को मिला था। लेकिन अब मानदेय बढ़ाया नहीं गया है, इससे ये नाराज हो गए। नाराज होने के बाद इनको गार्डन में बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना 4 दिन से जारी है। फिलहाल हमारे साथ लोग बात करने के लिए हैं, उनसे बात करते हैं। और सुबह विधानसभा घेराव के लिए गए तो क्या निष्कर्ष निकला वहाँ? सर निष्कर्ष क्या निकला सर, हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार तक पहुंचने का हमने प्रयास किया, लेकिन हमें प्रशासन ने, पुलिस ने हमें रास्ते में ही रोक लिया। हमारी कोई मांग नहीं मानी और हमारे ऊपर वहीं पे लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद आपको फिर से इको गार्डन में धरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमें उन्होंने गाड़ी में बिठाया सभी लोगों को और बारी बारी से कई गाड़ियों से हमें इको गार्ड तक पुनः पहुंचाया गया। हमारे कई साथी पुरुष महिलाएं चोटिल हुई। जो चोटिल हुई उन महिलाओं को कहाँ पुलिस लेके गई? उनको अपने नजदीकी अस्पताल में लेके गई है उनके इलाज के लिए। अभी उनका कोई पता नहीं है किस पोजीशन में है, किस हालत में है, कितना उनकी हालत में सुधार है, इस तरह का कोई अभी आइडिया नहीं लगा सकते। अच्छा, यहाँ की बात करें टोटल कितने कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से आए हैं, क्या यही के हैं सब? ये पूरे उत्तर प्रदेश के स्वच्छताग्रही भाई बहन हैं। अच्छा, कितनी संख्या होगी इनकी टोटल अगर आंकड़े की बात करें? 58,000 प्लस। 58,000 प्लस जी। अच्छा, सुबह विधानसभा घेराव करने के लिए गए थे, पता चला पुलिस ने आपको भी जो है लठिया दिया, फिर इको गार्डन में छोड़ दिया? जी, आज हमारा तीसरा दिवस है धरने का। हम लोग आज सुबह 9 बजे यहाँ से निकले थे और भाजपा कार्यालय के सामने हमारा अच्छा प्रदर्शन चला। हालांकि जो वहाँ की पुलिस थी उससे काफी हाथापाई भी हुई और उन लोगों ने जो है कुछ हमारी माताएं बहनें को, कुछ हमारे भाइयों को जो है उन लोगों ने धक्का मुक्की भी किया। हालांकि हमारे भी 2 मारे थे, पीछे 2 मारे थे और एक लात भी मारी थी और उसका सबूत भी मेरे पास है, मारी थी। और वो जो है उसमें मतलब जो है उनकी गाड़ी में भरा और यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा, इसके पहले भी जानकारी मिल रही कि नवंबर 2022 में आपका यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद शायद अर्धनग्न प्रदर्शन आप लोगों ने किया था यहीं पर। तमाम वो तस्वीरें वायरल हुई थी, तब का आश्वासन दिया था जिसके बाद आप लोग लौट गए। दूसरी बात अगर किया जाए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने 3 महीने पहले शायद सीतापुर में भाषण दिया था कि जो है हम लोग आपका मानदेय बढ़ाएंगे, क्या कुछ इस पर कार्रवाई हुई या बढ़ाने की बात की गई थी? सिर्फ ये झूठा वादा था या फिर कुछ ऐसा ही? देखिए, उस समय जो कहा था वो भी नहीं पूरा हुआ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीतापुर में 1 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के दिन नैमिषारण्य में न्यूनतम वेतन देने की हमारी सरकार वो लेती है, हाँ, घोषणा की थी और 5 सदस्यीय टीम भी घोषित की थी। लेकिन आज तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों ने प्रयास किया, गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं मिला और अब तो जाते हैं तो मिलने भी नहीं देते हैं। क्यों नहीं मिलने देते आपको? अब वो तो वही जाने ना क्यों नहीं मिलने देते। हमने यहाँ के हालांकि वहाँ से अपॉइंटमेंट भी लिया लेकिन समय नहीं देते हम लोगों को, तो मजबूरी में हम लोग को यहाँ आना पड़ा।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि हम लोगों को जो कहा है निमिषण में कि न्यूनतम वेतन हम उनको देंगे वो दिया जाए। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब इसके पहले प्रदर्शन आप लोगों का देखने को मिला था इसी इको गार्डन, शायद 1 महीने से अधिक चला था, तब क्या आप लोगों को आश्वासन दिया था, आप लोग लौट गए थे? देखो, आश्वासन तो धरना हमारा 2 बार हुआ है, दोनों बार आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन तक ही रह गया, कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और इस बार हम लोगों को बस जो उन्होंने कहा है अपने मुखार बिंदु से वो लागू करें, बस यही हमारी मांग है और दूसरी कोई मांग नहीं है। जो न्यूनतम वेतन को उन्होंने की सरकार हमारी गारंटी देती है वो लागू कर दे, हम लोग चले जाएंगे, अन्यथा ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। अच्छा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, तो सफल तो आप ही लोग करते होंगे उस मिशन को। जी जी। तो कितना अच्छा लगा था जब प्रधानमंत्री लोग ने आपको नियुक्त किया था, आप लोगों को जो है नौकरी मिली थी कि आप लोगों को कुछ रोजगार मिल गया, कैसा लगा था आप लोगों को उस समय? हम लेकिन अब मानदेय के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा कड़ाके की ठंड में, और पुलिस लाठी मार के इको गार्डन में भेज रही है। जी, हम लोग 2017 में नियुक्ति हुई थी, जब हम लोग को नौकरी मिली था तो लगा था हमको रोजगार मिल गया है, और जितनी ज्यादा खुशी मिली थी हम लोगों को उतनी ज्यादा आज हम लोग दुखी हो गए, क्योंकि खुशी जितनी ज्यादा मिली उतने ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि आज हम लोग बेरोजगार हो गए। अच्छा, एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से आगामी 2024 में चुनाव भी होना, इसी वर्ष चुनाव होना है, तो क्या लग रहा है अगर आप लोगों की मानदेय नहीं बढ़ाते हैं तो क्या चुनाव में भी असर डालेंगे कुछ ऐसा? बिल्कुल, क्यों नहीं, अगर हमारी मांग मान लेते हैं तो हम सपोर्ट करेंगे सरकार का, और मांग नहीं मानते हैं। अरे, नियुक्त तो उन्हीं लोगों ने किया था। जी, नियुक्ति किया था, लेकिन नियुक्ति बस नियुक्ति तक रह गई। हम लोगों को अपना परिवार चलाने के लिए एक न्यूनतम वेतन की आवश्यकता है, जरूरत है हम लोगों को, वो लागू कर दे सरकार, और हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। बस हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी स्वच्छताग्राही हैं, सरकार उनको जो अपने मुखार बिंदु जो सरकार कहती है कि जो हमने कहा वो किया, या ये सही है या तो ये जो घोषणा की ये गलत, क्या गलत है? तो वही है, जो कहा वो किया। अगर सरकार ने कहा है कि न्यूनतम वेतन की गारंटी हमारी सरकार देती है तो न्यूनतम वेतन हमको दे दे, हम लोग चले जाएं। बिल्कुल चले जाएं। बिल्कुल, सरकार अगर न्यूनतम वेतन लागू करती है तो यहाँ से हट जाएंगे। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, आप लोगों का काम क्या होता है? देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में शायद आप लोग काम करते हैं, तो क्या काम होता है? उसके बाद जब इस प्रकार से कोरोना काल लागू हुआ था, कोरोना था, तो क्या आप लोगों को उसमें काम था कि लोगों को समझाना या जागरूक करना घर से जाने के लिए? और इससे पहले जो गांव ओडीएफ घोषित हुआ उसमें भी आप लोगों को उसमें हम लोग कड़ाके की ठंडक में इतनी मेहनत किए हैं कि मॉर्निंग फॉलो करने जाते थे गांव में, और लोगों को सड़कों पे शौच न करने के लिए बार बार हर तरह से प्रेरित करते थे कि कभी नहीं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया है, हम लोग के बीच में जाकर के गांव में लोगों को बताया जाए, सीटी मार मार के बच्चों को दिया जाता था सीटी की, लोग सड़कों पे गंदगी ना फैलाएं, आज स्वच्छ भारत को हमारे अपने गांव को स्वच्छ बनाएं, इन सभी को लेकर के। और बार बार यही कहा जाता था आप लोग को मानदेय बराबर मिलता रहेगा, लेकिन अधिकारियों हम लोग को बार बार प्रेरित करते थे ड्यूटी करने के लिए, कहते थे मानदेय हम लेकर के आएंगे, लेकिन आज तक हम लोग को कोई भी मानदेय सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई। और 2 बार इसीलिए आज प्रदेश में पूरे प्रदेश के लोग यहाँ जुट करके एक तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अनिश्चितकालीन, कि जब तक मेरी मांगों को पूरी नहीं होती है तब तक मैं लखनऊ इको गार्ड को छोड़ेंगे नहीं। कितना मानदेय मिलता है और कितने दिन से आप लोगों का बकाया है जिसके लेकर जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को पहले बकाया बताया गया था शौचालय में, आप लोग को हर गांव को ओडीएफ बनवाइए, 500 रुपए अनुदान के रूप में आप लोग को हर शौचालय के रूप में मिलेगा, लेकिन आज तक वो पैसा नहीं मिला, वो भी पैसा नहीं मिला। सब अधिकारी के पास जाते थे, अधिकारी ने कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं आया है। यही होता है बार बार खेला, सरकार अनदेखी बार बार हम लोग को स्वच्छताग्राहियों के पीछे साथ कर रही है, और इनके साथ साथ इनके अधिकारी भी कर रहे हैं। जब वेतन टाइम से नहीं मिल रहा था तो काहे नहीं नौकरी छोड़ देते, ना कि जो दूसरा रोजगार कर लेते आप? हम लोग को बार बार अधिकारियों ने इस चीज को बताया था कि हमारी जिम्मेदारी है, मैं आप लोग को वेतन दिलाएंगे। उसके बाद उनका ब्लॉक से ट्रांसफर हो गया, दूसरे अधिकारी आए, उन्होंने कहा कि अगला के कहने से आपने किया है, हमारे यहाँ से अभी तक जिले से कोई बजट नहीं आया। दर दर भटकाया जा दर हम लोग को भटकाया जा रहा है, और उसी समय से हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं सरकार के आश्वासन देने के नाते।
बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार ने बड़ा पहल किया था, रोजगार भी दिया था, गांव को ओडीएफ घोषित कराया था, स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, फिलहाल इनको वेतन बता रहे हैं कि एक जो शौचालय होता है उसका 500 रुपए इनको मिलता था, फिलहाल अभी तक नहीं मिला है। तस्वीरों में आप शॉट पर देख सकते हैं कि ये वो कर्मचारी हैं जो स्वच्छ भारत मिशन को सफल बना रहे थे, लगातार अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड में लखनऊ के इको गार्डन में धरना देने के लिए मजबूर है। तमाम वो महिलाएं भी देख सकते हैं, वो तस्वीरों में वो अलग अलग जिले से आई हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जिस प्रकार से कल और इससे पहले भी बारिश हुई थी, बारिश के साथ साथ इनका प्रदर्शन जारी था, ये यहाँ से हट नहीं रहे थे। फिलहाल तमाम महिलाएं देख सकते हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर कहाँ से आई, ये मांगों की बात करें तो पहले भी हमने मांगे दिखाई थी, इनसे बात करते। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आजमगढ़ जिला से आजमगढ़ जिले से। क्या मांगे हैं आप लोगों की जो धरने पर बैठे हैं? मांगे हम लोग जो ड्यूटी किए हैं, हम लोग को मानदेय देने के लिए गली गली पे रोड पे लाइटिंग हटवाएं, ओडीएफ हो जाएगा, और ट्रेनिंग दिया है हम लोग को, सर्टिफिकेट बनवा के सरकारी दिया है कि आप लोग ड्यूटी करेंगे, स्वच्छाग्रही हैं। हम लोग का पैर धो के गोरखपुर में बुलाए, बिहार में बुलाए, पैर धो के छुए, माथे चढ़ाए। मोदी जी बोले आप सम्मान किए थे। हाँ, सम्मानित किए, और हम लोग को बहुत खुशी हुई इस बात से। तो हम लोग को अब मक्की, जब हम लोग सुबह शाम फॉलो अप किए, गली गली 5-5 दिन प्रधान के घर हम लोग रहे, क्या हम लोग की इज्जत नहीं? हम लोग किसी बहन बेटी नहीं थी। गांव वाले मजा लेते थे कि प्रधान के घर पे जाके 5-5 दिन रहती। आज हम लोग को मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए। हम लोग रोड पे गली गली भटक रहे हैं। विधानसभा घेराव के लिए गए थे आज। विधानसभा घेराव करने के लिए तो लाठीचार्ज कर दिए, हम लोग को उठाकर गाड़ी में फेंक दिए। हमारे सब लोग घायल हो गए हैं, हमको भी लग गई है चोट। आपको भी पुलिस ने मारा? हाँ, हमको भी पुलिस मारी है। तो फिर बता रहे हैं कि महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे भागीदारी देने की बात की जा रही, तो कहाँ महिला सशक्तिकरण, कहाँ महिला सम्मान, जब अपने हक के लिए विधानसभा घेराव के लिए जाती हैं और वहां से लाठी मारकर फिर इको गार्डन में आपको भेज दिया जाता है। भेज देते हैं, पहुंचा देते हैं अपने गाड़ी से। हम बोले हम तुम्हारे गाड़ी में बैठ के नहीं जाए, हम पैदल चल के वहां से आए, कोई रिक्शे वाला नहीं बैठा है। क्या पुलिस आपकी एज का भी कदर नहीं करती कि आपकी जो उम्र हो नहीं, कि आपको नहीं कुछ भी नहीं कदर किया। नहीं, बता रहे थे, बोले कि उठोगे कि यहाँ से कि मार पीट के ले जाए हम, यहाँ पे बैठने की स्थान नहीं है, आप लोग दूर जाओ, जहाँ आप लोग को जाना वहाँ जाओ, आप लोग का जहाँ घर है वहाँ पे जाओ, यहाँ से उठो, यहाँ बैठने की जगह नहीं है। आजमगढ़ जिला से। आजमगढ़ तो मतलब सभी लोग इधर से हाँ, आजमगढ़ जिला से हैं। हमारी कुछ दीदी घायल है, हमारी दीदी अस्पताल चली गई हैं। जब सरकार को हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना था तो अपने मिशन में हमको जोड़ा क्यों? हमको अनुशासन दिया कि हम वेतन आपका फिक्स करेंगे, आपको रोजगार देंगे, और आज सरकार हमारी हमको अनुशासन हमको दे करके आज हमको डंडा पड़वा रही है। सर, यही हमसे निवेदन है, अपने मोदी सरकार, योगी सरकार से सबसे हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा दिन हमको दिखाना था तो हमको इस मिशन में जोड़े क्यों? हमसे क्यों लैट्रिन साफ करवाए? हमको क्यों अपने घर से बेघर करवा रहे हैं यहाँ पे धरना में? और हमारी बातें अब तक मीडिया वाले नहीं पहुँचा रहे हैं, और कैसे कैसे हमारी एक बार भी कोई अधिकारी, कोई आपका उनका कोई इंसान नहीं यहाँ तक हमको देखने आया। और हम महिलाओं के साथी हैं, महिलाओं को हम यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, हम एक कर रहे हैं, होकर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम महिलाओं का एक मजाक बना के रख दिए हैं ये मोदी सरकार ने और योगी सर ने। मतलब महिला सम्मान नहीं हो रहा? नहीं, हमारा सारा सामान आज उतरवा लिए। अब पुलिस प्रशासन में भी तो महिलाएं हैं, वो भी तो अपने हक के लिए, जो आज हमारे साथ पुलिस प्रशासन किया है, महिला के साथ महिला पुरुष भी, पुलिस महिला लोग पुलिस 4 लोग महिला और पुरुष भी पुलिस भाई थे,
महिला को उठा उठा के बैठाते थे जबरदस्ती गाड़ी में, बैठा के हम लोग को यहाँ गार्डन में भेजा गया है जबरदस्ती से। नहीं जाओगी तो मारेंगे। इस तरह से वो लोग तो बहन बेटी को इसे हम लोग के आदमी उठा के फेंकेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? इसी तरह से जैसे कांखी में हाथ डाल के उठा रहे हैं, उनके बहन बेटी नहीं है, हम लोग तो किसी का बहन बेटी है, हम लोगों का कदर नहीं है। बताइए, हम लोग तो यही कह रहे हैं आप लोग से, उन लोगों से, सभी लोग से निवेदन कर रहे हैं कि जो ना हम लोगों का हक मांगे हमारी पूरी करें, या तो नहीं तो हम लोग कांग्रेस के जिता देंगे, हम बीजेपी के वोट नहीं देंगे। बीजेपी को आप क्या कह रहे हैं, क्या बता रही थी? नहीं देंगे। माता जी आप क्या बता रही थी? क्या बताएंगे भैया, जब कोई सुनवाई नहीं हम लोग की, हम आज 5 दिन से यहाँ बैठे हैं, भूखे हैं, पर कोई सुनाई नहीं, कोई नहीं देखने वाला। तो देखने वाले तो राम मंदिर में लगे हैं। राम मंदिर किस काम के है ये बताइए? राम मंदिर किस काम के है? राम मंदिर में बैठे हैं तो किस काम का है राम मंदिर? सीता का सम्मान नहीं हुआ, राम मंदिर किस काम का है? जहाँ नारी का सम्मान नहीं, सीता का सम्मान नहीं, वहाँ राम मंदिर का किस काम? राम मंदिर किसी काम का नहीं है। सम्मान नहीं है, हम लोग का सम्मान नहीं है। जो हमारे कमेटी का जिलाध्यक्ष है जी आजमगढ़ का, उसको भी पुलिस प्रशासन मार के उसका कपड़ा फाड़ दिया, सिलवार फाड़ गया। हम गए हैं, खरीद के लेके आए हैं, और हमारी बहनों को जिलाध्यक्ष जी को लेके गए, एम्बुलेंस वाले हॉस्पिटल लेके गए। पुलिस देखो हम लेके आए कपड़ा, सब कपड़ा देखिए हम लेके आए हैं, अपने जिलाध्यक्ष जी के लिए लेके आए हैं। कर दे रहे हैं, क्या सुनवाई है? मार के साड़ी कपड़ा और लगी सब फाड़ के फेंक दे रहे हैं। क्या मान सम्मान है? यही मान सम्मान कर रहे हैं। जिस प्रकार से तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, महिलाएं किस तरह से अपना बयान जाहिर कर रही थी। वो विधानसभा घेराव करने के लिए गई थी, फिलहाल पुलिस ने इनको लाठी मारा और इनसे बदसलूकी भी की गई है। तमाम और भी महिलाएं हमारे साथ हैं। जिस प्रकार से रामराज की भी तुलना की जा रही कि रामराज दिया गया, फिलहाल जिस प्रकार से महिलाओं का बयान है, इससे साफ जाहिर होता है कि महिला सम्मान किस तरह से हो रहा है। मैम, जिस प्रकार से विधानसभा घेराव के लिए गई थी, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, पुलिस ने बदसलूकी किया आप लोगों के साथ। जी हम जिला बस्ती से सचाग्राही जरीना खातून, हम लोगों ने इस सर्दी के मौसम में हमारे भाई बहन हम लोगों ने 7 तारीख से धरना प्रदर्शन किया, और उसके बाद हमने ग्राम का जो है घेराव किया। घेराव में देखा गया कि हमारी सरकार कह रही है कि हमारी महिलाएं जो है सुरक्षित हैं। हम कैसे मान लें? हम अपने हक को मांगने के लिए गए और देखा वहां पे शासन ने लाठीचार्ज की, हमारी कुछ बहनों को मार गिराया। वो लोग इस समय अस्पताल में हैं। ये शब्द जो हमारे मोदी जी या येगू जी कह रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को लॉलीपॉप दे के चुप करा देती है, उस तरह क्या हम लोग को चुप करा देंगे? ये कहा गया है कि कर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना दम बाजुए कातिल में है, तो अब देखेंगे हमारा दम, क्योंकि हम अपना हक मांगने आए हैं। जिस तरह बच्चा जब तक रोता नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं है, तो आज हम लोग आवाज उठाए हैं तो अपना हक लेके जाएंगे। और ये हमारा मैसेज उनके तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये बातें कहने में तो आसान है, जैसे मोदी जी ने कह दिया, हम लोग को जगाया, बताया, और आज अपने वादे से मुकर रहे हैं, तो ये हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना हक लेके जाएंगे। क्योंकि हम बेरोजगार हैं, कहते हैं कि हम गरीबों के मजदूरों के मसीहा हैं, तो ये झूठ है। क्योंकि वो आज जो भी आज तक उन्होंने कहा वो झूठ कहा, लिखित में कोई काम नहीं किया, तो ये छोड़ दे। क्योंकि भूखे का दर्द वही जानता है जो भूखा रहता है, और ये लोग ऐश कर रहे हैं तो समझ रहे पूरी दुनिया ऐश कर रही है, लेकिन हम लोग बेरोजगार हैं, तो क्या ये शब्दों में अच्छा लगता है? बस इतना ही कहना चाहूंगी। कहना तो बहुत एक चीज देखा, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता गृह के पैर धोकर सम्मान दिया था, तो कैसा लगा था आप लोगों को? जिस प्रकार से सम्मान दिया था, सब कुछ लगा था, वही तो लेके चल रहे हैं कि एक समय था कि उनको वोट लेना था, या क्या उनका मकसद था? ये वोट की राजनीति थी पूरी। बिल्कुल, हम तो समझ रहे यही है, लेकिन अब ये भी जान ले वो कि अगर हमारी मांगे पूरी ना करें, तो जिस तरह हम लोगों ने आवाज उठाया है, उस तरह हम लोग उनका विरोध भी करेंगे, वरना खुल के करेंगे। ये वो खुल जैसे कान खोल के सुन ले कि जिस तरह उन्होंने मुद्दा बनाया था,
कभी गैस का लेके, कभी राशन को देके, कभी कुछ करके। तो इतने अंधे बहरे नहीं जैसे वो अपने कानों में ठेठी लगा के बैठे हैं, आंखों को बंद करके बैठे हैं, लेकिन नहीं, हमारा खुला हुआ है, हम सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या है कि आज उनका शासन, उनका पावर, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं और उनको हमने चुना है, हमने बनाया है। पहले मंत्री हम है, उसके बाद उनको हम लोगों ने बनाया है। क्या लग रहा है, राम राज्य में महिला का सम्मान नहीं हो रहा है मैम? क्या राम राज्य में महिला का सम्मान नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ कहने की बात है, कुछ नहीं हो रहा है। बस बहुत समझ लीजिए कि बहुत अत्याचारी हो रही है। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा न्यूनतम वेतन है उसको नियुक्त किया जाए, लिखित में दिया जाए। अब तो मुख्यमंत्री ने सीतापुर में 3 महीने पहले कहा था, हम तो वही तो कह रहे हैं कि अपने मुंह से आएंगे, फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने खुद ही बोला है ये तो बात। कहे हैं ना, लिखित में नहीं दिए हैं ना। ये पढ़ा रहे हैं, ये LKG के बच्चे हैं, ये जुमला है, ये जुमला हम लोग को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। ये हमें हमारा वेतन लागू करे, हमें काम दे, हम करेंगे, ये हमारा कहना है। क्योंकि जिस मिशन पे हम बैठे हैं उस मिशन को हासिल करके रहेंगे, चाहे जो भी करना पड़े। हम हद से गुजर जाएंगे, क्योंकि हम बार बार नहीं मरेंगे, एक बार मरेंगे। हक लेके रहेंगे, हक लेके ही रहेंगे, वो हमारा अधिकार है। कहते हैं ना कि हमारा भारत स्वतंत्र है, यही कहा जाता है ना। तो क्या यही है कि हम गलियों पे, सड़कों पे घूमते रहे पागलों की तरह और ये राज करते रहे? राज किस पे कर रहे हैं? हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। क्या कब से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? वेतन तो हम लोग 2017 से ट्रेनिंग किए, तब से नहीं मिला। हम लोग कार्य भी किए, ODM मुफ्त कराए, खुले में शौच हो रहा था, 2009 में लागू हुआ, प्रधान के द्वारा कराया गया, उन लोगों ने नहीं करा पाया। उसके बाद स्वच्छाग्रहियों का ट्रेनिंग ली, हम लोग भरपूर मेहनत किए, गालियां सुने, अपने बच्चों को छोड़ के गलियों में भटके, कूड़े करकट में भटके। क्या हम इंसान नहीं थे? मोदी जी जब गए थे दूसरे जिले में, दूसरे प्रदेश में, तो वहां कहा गया था, उनको बेइज्जती लगी थी। कह रहे थे कि हम गांधी जी के उसूलों पे चले, उनके सपने को हम लोगों ने पूरा किया। गू का पहाड़ हमारे हिंदुस्तान में, उस गू के पहाड़ को हम लोगों ने हटाया, साफ किया, अपने देश को, अपने गांव को, अपने जिले को ODF कराया। तो क्या इसी दिन रात के लिए यही लालीपाप दिए थे कि काम करवा के उसका हक मार लिया जाए? ये कहाँ की नीति है? ये कहाँ का है संविधान? संविधान यही कह रहा है कि हक मार के बैठो और उसके बाद ऐश करो। इस बात को हम नहीं मानेंगे। वो हमारा अधिकार दे, हमें वेतन चाहिए तो चाहिए। वो करवाना क्या चाहते हैं? वोट लेके बैठ के राजनीति कर रहे हैं। जितनी हमारे यहाँ सुख शांति सी सब छिन गई, हमारे भाई बहन बिखर गए, एकता हमारी खत्म हो गई। किसने डाला? इन लोगों ने डाला। तो आज हम एकता हैं, एक होके लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कहां तक ये हम लोगों को अलग करेंगे? क्योंकि जब दिल जुड़ जाता है तो कोई तोड़ नहीं पाता। वो शीशा नहीं है कि तोड़ के जोड़ दिया जाए, समझ रहे हैं? ये खून की गर्मी है, ये गरीबों की आवाज है। क्योंकि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है, ये तो जुबान से कह रहे हैं, लेकिन इसका जवाब मुंहतोड़ हमको देंगे अगर इन्होंने इसमें लागू नहीं किया। क्योंकि जो सीता 24 में जवाब देंगे, 24 में देंगे, भरपूर देंगे। तैयारी में है? बिल्कुल तैयारी में होते ना तो आज इस सरजमी पे होते। जवाब देने के लिए तैयार है? तैयार है, उसमें कोई शक नाम की चीज नहीं है। महिला सम्मान नहीं हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। बात तो की जा रही थी, रामराज आ गया है, रामराज ऐसा देख नहीं रहे हैं। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अरे प्राण प्रतिष्ठा करके क्या करेंगे? नारी गली गली भटक रही है, प्रतिष्ठा करने से कोई सम्मान थोड़ी ना कमा लेता है। आप ही बताइए, इतने लोग भटक रहे हैं, अच्छा काम है? हाँ, काहे का पहले कहते नहीं है? पहले वो हम लोग का सहयोग जब करेंगे तो उनका सहयोग हम लोग आने वाले भविष्य में करेंगे। उन्होंने नहीं करना है इसी 24 में। कैसे 24 का? हम लोग वो जब आज 3 महीना पहले कह के बैठे, वो किए ही नहीं। अरे फिर चुनाव लालीपाप दे देंगे? नहीं, हमको लालीपाप नहीं चाहिए। अब कि हम उनको लालीपाप देंगे। 17 में दिए, 19 में दिए, उसी का तो भुगतान भोग रहे हैं। हमेशा कोई सोया नहीं रहता, कभी तो कभी सवेरा होता है। हाँ, पब्लिक के बनाए से नेता बनता है, नेता खुद से नहीं बनता है। ठीक है? जिस दिन पब्लिक ने एक वोट की पहचान समझ ली ना, उस दिन अच्छे अच्छे नेता जमीन पे आ जाएंगे।
इसीलिए हमारा कहना यही है, भाई बहनों का सम्मान करें, जो उन्होंने कहा है हमारा न्यूनतम वेतन जारी करें। बीजेपी के खिलाफ खुलकर बुराई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्या मुकदमा दर्ज हो जाएगा? हम क्या चोरी किया है? जो कहना है, अरे दर्ज होने वाली बात इसमें क्या है बताइए? तमाम जगह दर्ज हुए हैं। तमाम दर्ज होने दो। अभी हमारी बहन एम्बुलेंस में उठ के गई हैं, हमने क्या गालियां दिया? किसी का सर फोड़ा? हमने अपना हक मांगा। नेताओं को गांव में वोट के लिए हलने नहीं देंगे हम लोग भी अपने सड़क पे खड़ा होकर के डंडे मार के भगाएंगे। जैसे सलवार फाड़ दिया उसी तरह हम इनका पैंट उतार देंगे। ये हमारी आवाज है। हम लोग भूखे बैठे हैं 4 रोज से, कोई पूछने नहीं आया। ये हमारी गली हम जाते हैं, हम कुर्सी बैठा करके चाय पिलाते हैं। इन्होंने क्या दिया? महिलाओं को इनको छूना नहीं चाहिए, एक गोद गोद में उठा के गाड़ी में डाल दिए। हमारे पास प्रूफ है, हम पेश करेंगे। मेरे पास वीडियो है, हम प्रूफ करेंगे। और रही रामराज की बात, जब सीता हरण हो गया तो औरतों का क्या हाल है बताइए? औरतों का क्या रह गया? राम जी सीता को नहीं बचा पाए, हम लोग अपना मान सम्मान बचाए बैठे हैं। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? अरे हम कोई सीता तो है नहीं। हाँ। सीता थी, उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दे दी। हम तो कोई सीता है नहीं। हम कहाँ तक हम महिलाएं परीक्षा अग्नि दे सकती हैं? मेरा तो यही कहना है योगी जी से कि हमारा न्यूनतम वेतन दिया जाए और हमको न्यूनतम काम दिया जाए। काम दिया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। फिलहाल अगर देखा जाए लगातार प्रदर्शन जारी, कुछ लोग और हमारे साथ बात करने के लिए इनसे बात करते, क्या बताना चाह रहे हैं? मेरा नाम रमेश चंद है। मैं ब्लॉक सरदार नगर, तहसील चौरी चौरा, जिला गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्या, गोरखपुर के हैं? हाँ जी हाँ, मैं गोरखपुर। बाबा जी वहीं के हैं? हाँ मिले हाँ नहीं हाँ, बाबा जी से? बाबा जी के पास हम लोग गए थे। हाँ। मंदिर पर उनको ज्ञापन भी दिए। बाबा जी ने आश्वासन भी दिया कि हम आप लोगों का न्यूनतम वेतन लागू करेंगे। आज के 3-4 महीना पहले उन्होंने आश्वासन दिया था, परंतु आज तक किए नहीं। कहना हमें ये है कि जब एक देश है, एक संविधान है, एक आधार है, तो यहीं बिहार के लोगों को मानदेय पर, जितने स्वच्छताग्रही हैं सबको सरकार ने मानदेय पर, इसमें लोगों को सरकार ने मानदेय पर रखा। क्या हम यूपी के लोग इतने बेकार है कि आज सरकार हमारी आवाज को नहीं सुन रही? इस देश में जब प्रधानमंत्री एक हैं, संविधान एक है, राष्ट्रपति एक है, आधार एक है, तो हमें मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ हम लोग यहाँ धरने पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हमारे सभी माताएं बहनें और हम लोग काफी संख्या में 4-5 हजार की संख्या में आज लगभग 7 तारीख से हम लोग आकर के यूको गार्डन लखनऊ में अपना धरना प्रदर्शन जारी किए हैं। तमाम ये स्वच्छताग्रही हैं जो लगातार 4 दिन से इको गार्डन में धरना देने के लिए मजबूर है। फिलहाल मांगों की बात करें, इनका जो मानदेय है वो टाइम पर दिया गया और मानदेय बढ़ाया, जिस हिसाब से महिला विधानसभा घेराव के लिए गई थी, तमाम महिलाओं के साथ बदसलूकी किया। अब वो भी सुन सकते किस तरह से वो महिलाएं बयान दे रही थी। फिलहाल देखना होगा कि इनका मानदेय मिलता है या नहीं मिलता है। जिन पुलिस कर्मियों ने इनसे बदसलूकी की थी उन पर क्या कार्रवाई होती है।